तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी BH कर्व और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल यूजिंग गैल्वेनोमीटर एक्सपेरिमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। यह पावर सप्लाई है और हमने इस पर इनिशियली 10 वोल्ट सप्लाई किया। दिस इज़ टोरॉइड। इसमें सबसे नीचे फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, इसके ऊपर हमने प्राइमरी कॉयल वाइंडिंग है, क्लोज वाइंडिंग है, उसको वो है, इसको प्राइमरी कॉयल कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये सेकेंडरी कॉयल है। प्राइमरी कॉयल का सर्किट ये है कि ये रियोस्टेट और ये की और पावर सप्लाई ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। आपको जैसे डायग्राम फिगर में भी आपने देखा है, सर्किट डायग्राम भी है, देख लें। इसमें ये एग्जैक्टली इसी तरह से लगा हुआ है, बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर और प्राइमरी कॉयल सर्किट। ये सेकेंडरी का सर्किट है जिसके साथ सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर हमने स्विच ऑन किया और ये की 2 है। इसको अनप्लग कर देता हूँ, इस वक्त इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। ये इस तरह से ये सर्किट शो हो रहा है आपको इस वक्त। अब ये प्राइमरी कॉयल सर्किट क्लोज है, तो इस वक्त आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ नज़र आ रही है, करंट की बहुत स्मॉल वैल्यू। जो एक डिवीजन है 0.4 एम्पियर की है, तो आपको ये 0.4 एम्पियर से थोड़ा सा लेस, 0.3 है, ये जो भी वाट, इससे कम अभी हम नहीं रखना, शो करना चाहेंगे। ये आपको देखेंगे की 2 इस वक्त की 1 क्लोज है। अगर मैं इसको अनप्लग करता हूँ तो ये करंट आपको 0 शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको प्लग इन करूँगा तो ये आपको करंट शो करेगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सेकेंडरी को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और प्राइमरी का सर्किट भी क्लोज है, सेकेंडरी का भी क्लोज है, लेकिन इस पर आपको कुछ भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नज़र नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं ये प्राइमरी का इस वक्त सर्किट है, प्राइमरी की भी मैंने अपने क्लोज़ कर ली, इसको मैं अनप्लग करूँगा तो आपने इसकी तरफ नज़र रखनी है कि ये कैसे है, आपको डिफ्लेक्शन शो करता है। क्योंकि इस वक्त प्राइमरी में करंट क्योंकि कांस्टेंट है, वो कुछ भी फ्लक्स उसमें चेंज नहीं हो रहा प्राइमरी करंट में, लिहाजा सेकेंडरी में भी कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी के साथ कोई पावर सोर्स नहीं है। वो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जब रेट इन चेंज इन फ्लक्स हम ऑब्ज़र्व करेंगे प्राइमरी में, तो देन सेकेंडरी में भी करंट इंड्यूस होगा। तो यही फिर आपको गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। अब जब मैं इसको अनप्लग करूँगा प्राइमरी को, तो देन आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे नज़र आएगी। अब ज़रा गौर से इसको देखिए कि मैं अनप्लग करता हूँ इसको, तो फिर आपको ये डिफ्लेक्शन इसने दिया, क्योंकि वो ज़ीरो इमीडिएटली हो जाएगा, तो इसलिए ये भी डिफ्लेक्शन वापस ज़ीरो हो जाएगी। ये अपनी पोजीशन पे मैं रुका नहीं रहेगा, इसलिए आपको बड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। मैं अगेन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। ये जब कनेक्ट करते हैं तो ये अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्शन देगा। अब देखें, दोबारा मैं अनप्लग करता हूँ तो इसको आपने देखना कहाँ तक वैल्यू जाती है मैक्सिमम। क्लोज करें, ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक इसकी डिफ्लेक्शन गई, ठीक है। अब मैंने प्राइमरी को दोबारा क्लोज़ कर दिया, सेकेंडरी को मैं ओपन कर देता हूँ की को, और प्राइमरी को मैंने क्लोज़ कर दिया। ये प्राइमरी, अब ये प्राइमरी का सर्किट देखें, यहाँ पे दोबारा देखें। अब मैं रियोस्टेट को चेंज करूँगा, तो जिसकी वजह से फिर आपको ये प्राइमरी में कॉयल जो है ना चेंज नज़र आएगा। इंक्रीज़ करेंगे स्लाइटली हम करंट को, ये गौर से देखें आप इसको। तो प्राइमरी में करंट अब इंक्रीज़ हो चुका है, ऑलमोस्ट 0.4 एम्पियर, यहाँ से थोड़ी हायर वैल्यू हुई है। अब मैं दोबारा सेकेंडरी के सर्किट को क्लोज़ करता हूँ, तो देखें कि सर्किट कंप्लीट है, दोनों सर्किट क्लोज है, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी, लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। अब दोबारा जब मैं प्राइमरी को अनप्लग करूँगा, प्राइमरी की 1 को, तब देखिएगा कि सेकेंडरी में किस तरह चेंज आएगी और क्या वैल्यूज़ आएगी। ज़रा गौर से देखिएगा इसको। अब देखें डिफ्लेक्शन क्लियरली पहले से ज़्यादा हुई है, पहले 60 थी, अब 70 डिग्री तक ऑलमोस्ट चली गई है। तो ये इस तरह से इसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे, मैं एक और वैल्यू आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 0.8 पे चली गई है इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने रैंडमली किया अभी। या फिर अगेन आपका सर्किट क्लोज है, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। तो अब यहाँ प्राइमरी को मैं अनप्लग करूँगा तो सेकेंडरी में देखिएगा क्या डिफ्लेक्शन आती है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक गया है, ठीक है। इस तरह एक
पॉइंट सिचुएशन आएगी कि जब इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगी वैल्यू। अगेन देख रहे हैं आप इस वक्त मतलब 1.6 पे है वैल्यू इसकी। लेट्स सी कितनी रिफ्लेक्शन आती है। प्राइमरी कौन प्लग करूँगा मैं 100 डिग्री, तो ये ऑलमोस्ट इसकी सैचुरेशन पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप आगे फर्दर करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये है प्रोसीजर, आप इनकी वैल्यूज़ को नोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये इस तरह उन्होंने स्टूडेंट्स ने टेबल में ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आती है, ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यूज़ रिपीट होंगी। और जब भी करेंगे हो सकता है ये आपको 60s में मिले, आपको 40s में मिले, वट एवर इट इज़। तो ये क्योंकि मैग्नेटिक मटीरियल है, इसमें स्टोरेज का भी इशू होता है कुछ टाइम, इसकी लॉसेस का भी। तो ये सेम वैल्यूज़ आपको नहीं मिलती हर दफ़ा। ठीक है, तो ये है, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। दिस इज़ नॉन एज